हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जैसा कि हमें पता था शोएब और या दीपिका का ब्लॉग आएगा, इसमें वही सब होगा जो सालू अपी जी लेके आई हैं। तो वही हुआ और आजकल ये शोएब ने नया सीखा है, बच्चे को बिठा लेंगे, बच्चे से वही सेम चीज़ रिपीट करवाएंगे। भाई इतने लोग कमेंट्स लिख रहे हैं तुम्हारे चैनल के ऊपर, तुम्हारे ब्लॉग्स के नीचे कि बच्चे को मत दिखाओ इतना ज़्यादा बिकॉज बच्चा इज नॉट एक्टिंग एज अ नॉर्मल किड। तो तुम अपनी बेइज्जती खुद करवा रहे हो। और इसमें शोएब की हालत देखो, मतलब साफ लग रहा है कि थका हुआ है, परेशान है, डरा हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है, इडियट इडियट की जैसे बैठा हुआ है। सॉरी फॉर सेइंग दिस बट ही इज लुकिंग लाइक एन इडियट। और ये बच्चे को क्योंकि प्रैक्टिस कराई जा रही है ना बार बार, आप खुश रहिए, आप सलाम करिए, आप हमारे चैनल पे आते हो, दुआओं की भीख मांग रहे हैं, हम आपके साथ बैठ के हमें प्यार बांटिए। किस बच्चे को बोलना पसंद होगा? बच्चे को छोड़ दो, खेलने दो। नहीं जी, पकड़ पकड़ के बुलवा रहे हैं। या तो वो लोग अप्रिशिएट करो ना कि बहुत हमें तो यही पार्ट सबसे अच्छा लग रहा है तुम्हारे ब्लॉग में, यही दिखाओ, समझ में भी आ रहा है। सब लोग गालियां दे रहे हैं लेकिन तभी भी बेशर्मों की तरह बैठ जाते हैं। भाई तुम्हारे पास पूरी नानी आई है, अम्मा आई है, इतनी पूरी पलटन आई है मौदा की, उन्हीं को फीचर कर लो। नहीं जी, बच्चा बंदर की तरह दिखाएगा तमाशा और सारे लोग बैठे रहेंगे। अब ये दरवाजा खुलता है, नानी अम्मा जी आती हैं, पीछे पीछे बेटी खाला, क्योंकि जो होता है ना इनका फिक्स टाइमिंग है, सब लोग पूरे कैमरे वैमरे ऑन हो जाएंगे क्योंकि व्लॉग के लिए हो रहा है ना, अदरवाइज तो किसी को कोई प्यार नहीं है। अगर शाहनु भाई को प्यार होता तो कल ही मिलाता नानी से, दीपिका जी पहुंच जाती नानी से, माता जी आ जाती यहाँ पे अपनी अम्मा को लेके जैसे भी। लेकिन नहीं, वो सब व्लॉग के हिसाब से नानी को निला धुला के, नया सूट पहना के, स्वेटर वाटर पहना के उनका सब लेके आए हैं, बेटी खाला अपना सामान ढोकते हुए। और सालू अपी ने फटाफट बच्चा संभाल लिया कि बच्चा मेरा है तो मैं अच्छी लगूंगी भाई के उसमें। भाई ने बोला हाँ एंट्री कट एक्शन एंटर, तो वो एंटर हुए हैं। और सालू अपनी तो भैया बच्चा ही नहीं संभाल पा रही है अपना। नानी ने जो गले लगाया, चलो ठीक है, दीपिका नहीं लगी अपनी नानी के गले। हाँ मेरी सबसे प्यारी डॉल। और जो ऐसे चूमती थी नानी को, इतने गले लगती थी, इतना ड्रामा करती थी, अब दीपिका नहीं खड़ी हुई कि नानी के गले लग लूं। और ना बेटी खाला के कोई ऐसे गले लगी। और बेटी खाला भी तो आई है और हैदर का वेलकम नहीं कराया भाई साहब के गले। भाई साहब के यहाँ हिम्मत नहीं होती है सब ड्रामा करवाने का, वो भी करवा लेती, 20 दिन बाद आई है हैदर का वेलकम, फिर से बैलून और केक और फूल पत्तियां बिछवा लेती। अब नानी जी तो आ गई हैं भैया, नानी जी को भी पता है कंटेंट हूँ मैं यहाँ पे, और शोएब ने ऐलान कर दिया अब देखो नानी यहीं पे रहेंगी। भैया तुम्हारा 5 BHK है, तुम नानी को रख लो ना अपने यहाँ। नानी को गद्दा डाल के, किसी ने तो रेडिट पे भी लिख रखा था जैसे पालतू कुत्ते को डाल देते हैं ना, पेट के लिए गद्दा डाल देते हैं, कि कोई समझ गया ना आप जो मैं कहना चाह रही हूँ। वैसे नानी को गद्दा डाल के कॉर्नर में, क्योंकि सबा इब्राहिम का घर ही इतना छोटा सा है, कॉर्नर में वहाँ इतना बड़ा सोफा पड़ा हुआ है ग्रीन कलर का, वहां पे गद्दा डाल के, जिसमें शायद नानी पूरे पाँव स्प्रेड करके लेट भी नहीं सकती हैं, उनकी जो है ना हाइट, उसके हिसाब से भी वो शॉर्ट पड़ेगा वो लेंथ। तो ऐसी जगह डाल के दे रखा है। फिर वही सेम चीज, नानी जी रूहान के हाथ में 500 का नोट दे रही हैं। वाह, ये भी सालू अपी ने दिया होगा कि ये लो 500, और उधर से भाई सबको तो फीचर करना है, इधर से सालू अपी ने भी दिखाया होगा कि यहाँ से मेरा भी ब्लॉग बन रहा है। वो भी सालू अपी भी दिखाएगी, 500 रुपए दे रही है शालू अपी, ऐसे थोड़ी ना छुड़वा देगी बिना दिखाए। और वही नानी जो बेचारी कोल्ड ड्रिंक के लिए मांग रही थी पैसे, कोल्ड ड्रिंक पिला दे सालू, कोल्ड ड्रिंक पिला दे, खाना हजम नहीं हुआ है, अटक गया है सारा तुम्हारा, छोले समोसे सारे केक पेस्ट्री जो बल आए थे खिलाए थे तुमने, सब हजम नहीं हुआ है ट्रेन का खाना। वो कोल्ड ड्रिंक के लिए कहते नहीं सर्दी हो जाएगी अम्मा, अम्मा को कोल्ड ड्रिंक नहीं पिला सकते, चाय कॉफी पी लो। भाई चाय कॉफी दे देती फिर, इतना था तो प्यार। वो नहीं दिया ना, कोल्ड ड्रिंक मंगाई, बेचारी नानी को बोल रही, नानी ने कि दवाई दे दो भैया, मेरी दवाई पी के मैं अपना हाजमा ठीक कर लूंगी, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तो ये नानी 500 रुपए निकाल के दे रही है, ऑब्वियसली इनके पास तो है ही नहीं एक पैसा भी। तो ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है, अच्छा दिखने के लिए, कि भैया हमारे बीच में बहुत प्यार है, सब हम मान सम्मान करते हैं एक दूसरे का, बच्चे को 500 रुपए देने हैं। और दीपिका ने नानी की तरफ कोई जेन्युइन अफेक्शन, जेन्युइन प्यार कुछ नहीं दिखाया, नानी जी आके बैठ गई हैं। देखो नानी जी इतनी बेवकूफ नहीं है, नानी जी खिलाड़ी हैं। नानी जी, और हाँ किसी ने मुझे, किसी ने नहीं एक्चुअली 2-4 लोगों ने मुझे कमेंट्स लिखे थे मेरे प्रीवियस ब्लॉग पे, कि जब पिछली बार सबा के ब्लॉग में नानी जी अकेली रह गई थी और माता जी को साथ में रहना पड़ा था, तो मैंने कहा था कि मैं नानी अपने घर में तो अकेली रहती हैं, यहाँ इस अपार्टमेंट में 2-4 घंटे अकेली रह भी लेती तो क्या आफत थी, क्यों नानी जी माता जी को बुला के रखना पड़ा। तो लोगों ने लिखा कि भाई नानी जी को है चोरी करने की आदत, तो साल ओपी को डर होगा कहीं घुस घुस के नानी पता नहीं क्या निकाल ले, तो इस चक्कर में नजर रखने के लिए माता जी को बोला है कि भैया नानी को अकेला नहीं छोड़ सकते, नानी के साथ बैठे रहो। और अब ये होगा, क्योंकि नानी जी तो भैया पकड़ी गई थी इस आमिर जहांगीर ने जो ब्लॉग बनाया था अपना, इसमें नानी जी को पता भी नहीं था बेचारी नानी को
कि उनका ब्लॉग बन रहा है और उन्होंने अपना सब बता दिया, हम तो चोरी चम्मच छुरी चुरा लाते हैं, जूता चप्पल जो भी है अपना भर लेते हैं बैग में। तो भाई इनका लेवल बहुत डिफरेंट है। वो नानी जो चोरी करके मतलब चम्मच छुरी एक चप्पल वो ले जा रही है, वो 500 नोट निकल के यहाँ दे रही है। नानी का दिल पे क्या छुरियां चलती होंगी जब वो 500 का नोट उनके हाथ में आता होगा और उनके हाथ से निकल के किसी और को जाता होगा, क्योंकि इन्होंने इतनी गरीबी देखी है तो इन्हें इतना मुश्किल लगता होगा। लेकिन नौटंकी का पार्ट बनना है ताकि ये लोग संभाल सकें। अब दीपिका को नानी बोलती हैं कि तुम ठीक हो जाओगी, और दीपिका बोलती है माँ अम्मा बहुत कमजोर हो गई हो, अम्मा बहुत कमजोर हो गई हो। वो सब तो ठीक है। नानी ने शोएब को देख के बोला कि टेंशन वेंशन मत क्या करो, बहुत टेंशन करते हो। तो वो मुझे लगा एक जेन्युइन स्टेटमेंट थी। अब शोएब को टेंशन दीपिका की नहीं है, शोएब को टेंशन कुछ और है। शोएब की टेंशन आप सबको भी पता है, जो आप समझ रहे हैं, बच्चे की टेंशन है। शोएब को नंबर 1 टेंशन ऑब्वियसली पेरेंट्स को, ये एक सबसे बड़ा स्ट्रेस होगा उनकी लाइफ के लिए, क्योंकि छोटी मोटे इशू नहीं है। डेवलपमेंटल डिलेज जो चल रहे हैं, अब कई लोग बोलते हैं नहीं डिले नहीं चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं डिलेज, और वो साफ दिख जाता है जिस तरीके से बच्चा रिएक्ट कर रहा है, जिस तरीके से कट लग लग के उससे बुलवाया जा रहा है, और वो कोई विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट ऐसे बस रिपीट कर देता है वो सेंटेंसेस, तो साफ पता चलता है। और दीपिका की तो कोई हेल्थ वेल्थ मुझे लगता नहीं उसका कोई सीरियस इश्यू था अभी। तो जिस तरीके से दीपिका इतनी एक्टिव हो गई है, हर बार मॉल जा रही है, खाना पीना इसका नॉर्मल चल रहा है, और जो कल ट्रेडमिल पे चल रही थी ना, तो वो ट्रेडमिल पे चल रही थी आराम से, और जैसे ही शोएब ब्लॉग बनाते हुए पहुंचा तो एकदम से उसकी टोन चेंज हो गई, चौंक गई, क्योंकि उसे ऑन द स्पॉट अपने कैरेक्टर में आना था ना। फिर जबरदस्ती ओ मेरा गला में ऐसा छाले हो रहे हैं, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, फिर मैंने सोचा थोड़ा वर्कआउट कर लिया। साफ पता था कि जैसे होता ना कोई रंगे हाथों पकड़ा गया। पे भालू अपी जी अपना सामान निकाल निकाल के रूहान को दे रही है। इतना मोटापा बढ़ गया कि सोफे पे भी फिट नहीं आ पा रही है। और इनका कंटेंट ही यही है कि भाई अगर किसी के घर जाना है ना, तो दो ही ऑप्शन है, या तो उनके घर बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा हो, कोई सेलिब्रेशन हो तभी हम जा सकते हैं, या फिर सामान खरीदो, सामान देने के नाम पे जा सकते हैं, पर यही है। तो सामान ले लिया जी मोहदा से। बताओ जो मुंबई में रह रहा है उस इंसान को मोहदा का सामान पसंद आएगा क्या? और अगर तुम्हें लाना है नाम के लिए एक चीज ले आओ। और आज से पहले तो ये जब भी जाती थी, कहीं भी बाजार जाती है, घूमने जाती है, कुछ भी है, इसको याद ही नहीं रहता कि रूहान के लिए भी कुछ लेना है। लेकिन अभी भाई भाभी के घर जाना है ना, पहुंच तो भाई भाभी के घर किस मुंह से जाएगी, मतलब क्या बहाना लेके जाएगी? तो भैया थोड़े कपड़े खरीद लिए, 2-4 सूट ले लिए, वो बेचारी फुफ्फो इसको भाभी जी को सूट दे रही है, चूड़ियां दे रही है, वो सब बटोर ली। तो चलो जी एक मौका मिल गया भाई भाभी के घर जाने का। अब भाभी जी को इतना हैदर पे प्यार आ रहा है, भाई साहब को अलग से हैदर पे प्यार आ रहा है। अपने बच्चे पे तो इतना प्यार कभी मुझे मतलब जताते हुए दिखे नहीं ये लोग। दीपिका तो चलो फिर भी दिखाते थे, शोएब इब्राहिम तो खुद ही कहता मैं तो छोटा था ना, लेता ही नहीं था इसको। भाई तुम दूसरों के बच्चों पे इतना क्यों प्यार लुटा रहे हो? अपने बच्चे को थोड़ा सा संभालो ना। मतलब बंदर की तरह बनाया हुआ है कि बस रिपीट करो और तुम्हारा हम वीडियो बनाते रहेंगे। अब सालू ओप्पी का ना हिजाब दिखाऊंगी मैं इसमें। इस ब्लॉग में इसका हिजाब ना, जो ये सो कॉल्ड हिजाब लेती है, तमाशा मचा के रखा हुआ है। और इसकी ऑडियंस जो है ना, मुस्लिम ऑडियंस स्पेशली, जो असली हिजाबी है, वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इसको? क्यों इसको इतना महान बना के रखा हुआ है आज भी? और ये फालतू का मतलब टॉय वॉय लिया है, टॉय पे इन्होंने खींच दिया, लाइट जल रही है, वो जल रहा है, खुश हो रहे हैं सब। और वहां तमाशा के लिए बेटी खाला बैठी हुई है, रिजा बैठी हुई है, और नानी बैठी हुई है। और ये 3 जो मेन कैरेक्टर है ना, जो 3 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वो यहाँ पे कॉर्नर में बैठे हुए हैं। बाकी जो साइड वाली जनता है उनको साइड करा हुआ है, वो कॉर्नर में डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे। क्यों नहीं बिठाया रिजा को यहाँ पे सोफे पे? क्यों नहीं बिठाया बेटी खाला को यहाँ पे सोफे पे? क्यों नहीं दिया उन्हें इतना फोकस? उन्हें तो साइड में डाइनिंग टेबल बिठा रखा है कि भाई तुम साइड कैरेक्टर्स हो और नौकरों की तरह कॉर्नर में खड़े रहो, जहाँ हमारे निक्कू पिक्कू ये सब खड़े रहते हैं कॉर्नर में। हाँ, बाकी ये जो कॉर्नर है ना, इस वाला ये वाला कॉर्नर, वहां पे सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहेंगे और 2 बच्चे रहेंगे जो फैमिली मेंबर्स हैं। ना बच्चे को झुला रहा है, वो एक ही टाइप से ऐसे बच्चे को पकड़ के झुलाता रहता है। इनके पास कुछ नहीं है। दीपिका ने बाल तक नहीं बनाए हुए। भाई तुम ब्लॉग में आ रहे हो, कॉम तो कर लो। जमीन पे बैठना उसको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं डोरमेट बनी हुई हूँ, और भाई जनाब ऊपर बैठेंगे। ऊपर बैठती क्यों नहीं है, मुझे समझ नहीं आता। ये ब्लॉग में ऊपर बैठे, इसी का घर है ना, मालकिन है देखा जाए तो। भाई दीपिका ही सबसे ज्यादा फेमस है अभी भी, और दीपिका अभी भी कमा रही है, भले ब्लॉग से कमा रही है, जैसे मर्जी कमा रही है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। लेकिन ऐसे इसको डोरमेट बनना होता है।
भालू को भी बिठा लेते हैं नीचे, नहीं भालू तो भैया पूरा भालू बन चुकी है, वो कहाँ नीचे बैठेगी, बैठ गई तो उसको 4-5 लोग चाहिए उठने के लिए। और वही वही सेम चीज़, कपड़े ला रहे हैं, कपड़े आ जाएगा ना भाभी इसको, हाँ, आ जाएगा, अरे नाइट सूट आया है, अरे ये है, ये कहाँ से लिया? मौदा से लिया। भाई वाज़ लीस्ट इंटरेस्टेड इंटू एनी शॉपिंग मटीरियल। और भाभी को तो ओवर एक्टिंग करनी है कि भैया व्लॉग के हिसाब से अब हम बचे हुए हैं, व्लॉगिंग ही हमारी रोज़ी-रोटी है, तो भई व्लॉग में तो पूरी नौटंकी दिखानी पड़ेगी। भाभी, अरे क्या पाई है? चलो रोहन पहन के दिखाएँ। और ये देखो ढोल गले में डाल देते हैं, और ये देखो तुम्हारी बुआ का हिजाब, जिसे कहा था इसने हिजाब पहनेंगे। फ्रेंड्स हम हिजाब ठीक से रखेंगे, फ्रेंड्स हमें अल्लाह ने हिदायत दी है, हिजाब एक बार करेंगे तो हम पूरा करेंगे ज़िंदगी भर। ये देखो उसका हिजाब कहाँ उड़ा जा रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है। ये देखो ना भई, इसका हिजाब देख लो भई, जिसको म ब कोई शर्म ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है कि मैंने क्या बोला था, मैंने अपने किस तरीके से लोगों को उल्लू बनाया है, झूठ बोला है, किस तरीके से असली मुस्लिम लोग, असली हिजाबी मेरे से मिलने आते हैं, मुझे इतना बड़ा मानते हैं। कम से कम उन लोगों की शर्म कर लूँ, उन लोगों के नाम पे ही मैं इस चीज़ को ढंग से जैसे कहते हैं ना अमल कर लूँ, मैंने इतना बड़ा बोला है, इतनी बड़ी चीज़ बोली है। तो नहीं, वो भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर से दुपट्टा निकले जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पहले तो इतनी नौटंकी कर रही है, ब्लर कर रही थी एरिया, अब इसको छोटी स्लीव्स के सूट भी पहनने हैं, इतने मोटे-मोटे हाथ भी दिखाने हैं, बाल भी दिख रहे हैं, गर्दन दिख रही है, सब दिख रहा है। और इतनी शॉपिंग मतलब ये 7-8 जोड़े कपड़े ले आए होंगे और वो पहना भी दिए अननेसेसरी, और जबकि इसको पता है भाभी इसके लाए हुए कपड़े जनरली नहीं पहनाती। और ये जो मुंबई के मॉल से और डिसेंट ब्रांड से कपड़े ले रहे हैं ये लोग अपने बच्चे के लिए, ये मौदा की गलियों से खरीदे हुए कपड़े क्यों पहनाएँगे? नहीं पहनाएँगे ना। और लेकिन तभी भी वही है कि इन्हें एक शॉपिंग इनके लिए कंटेंट है, ऊपर से खोल-खोल के दिखाना भी इनके लिए कंटेंट है। बेटी खाला बच्चा लेके सँभाल रही है और शोएब उसे हुश, हुश, हू, हू कर रहा है। तो बच्चा तो देखो क्यूट है, बच्चा रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। और बेटी खाला तो यहाँ पे बस बच्चा सँभालने के लिए रखी हुई है। मुझे लगता है शायद बेटी खाला को ना ये 5-7 हज़ार 7 भी कहाँ 5,000 रुपए सैलरी देती होंगी, जैसे रुखसाना बाजी को 5,000 रुपए सैलरी देती थी ना। तो हो सकता है रिज़ा और बेटी खाला को 5-5 हज़ार रुपए सैलरी देती हों और इसी लालच में ये रहते हों। और हो सकता है कि ये बोलती हो कि भैया देखो तुम्हें सैलरी भी दे रहे हैं 5,000 की, और तुम्हारा रहना-खाना से भी सब कवर्ड है, और तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें भी मिल रही है, क्योंकि भई तुम्हें अगर पर्स चाहिए तो हमारे ब्लॉग में आके कहो कि तुम्हें पर्स चाहिए, तुम्हारा पर्स खराब हो गया है। फिर हम तुम्हें पर्स खरीदने जाएँगे, फिर तुम्हें ब्लॉग में देते हुए दिखाएँगे कि भैया देखो बेटी खाला इधर आ जाओ, तुम्हें पर्स दे रहे हैं। अब बेटी खाला पर्स की तारीफ़ कर देना। अब तुम्हारा चश्मा टूट गया है तो तुम ब्लॉग में बताओ कि भैया तुम्हारा चश्मा टूट गया है। फिर हम पूरा ब्लॉग बना लेंगे, तुम्हें चश्मा दिलाने के लिए ले जाएँगे। वहाँ महान बन जाएँगे, फिर तुम्हें चश्मा दे देंगे। तो तुम्हारी सारी ज़रूरतों को हम पूरा करते चले जाएँगे और 5,000 तुम्हारी सेविंग मान लो। तो बेटी खाला सोच रही होंगी हाँ भैया ज़रूरतें तो पूरी हो रही है, 5,000 भी मिल रहा है। ऐसे ही रिज़ा को भी 5,000 दे देते होंगे। तो बेटी खाला सोचती होंगी भई बहुत सही है, 10,000 तो मिल रहा है। बेस्ट तो ये होगा कि अभी रूहानी हैदर थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा ना, जैसे 1 साल टाइप, और बेटी खाला की ड्यूटी लग जाएगी कि भैया नीचे पार्क-वार्क में घुमाओ। अब सालू अप्पी के बस का तो है नहीं पार्क तक जाना, इसके तो पाँव इतना वज़न उठा नहीं पाएँगे। तो बेटी खाला लेके जाएगी पार्क-वार्क में, और वहाँ मिल जाएगी कोई और नैनी जो होती है ना बच्चों को सँभालती हैं, किसी और की नेबर-वेबर की। वैसे जिस मोहल्ले में रहते हैं मुझे लगता नहीं वहाँ ऐसे कोई नैनी-वैनी होती होंगी, लेकिन अगर डिसेंट एरिया में अंधेरी वगैरह में किसी अच्छे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहें, तो वहाँ पे तो होती ही हैं। जस्ट इमेजिनरी थ्योरी है। तो वहाँ पे बेटी खाला को मिल जाएँगी और नैनीज़, और वहाँ पे वो पूछेंगी और तुम बच्चे को सँभालती हो कितना मिलता है तुम्हें? हमें तो इतना मिलता है, हमें तो 35,000 मिलते हैं। तब बेटी खाला की आँखें खुलेंगी, अरे 35,000 बच्चे को सँभालने के लिए सिर्फ़? बोलते हाँ, हम तो 24 घंटे बच्चा सँभालते हैं, 35,000 मिलते हैं। तो बेटी खाला बोलेगी अरे मुझे तो रहना-खाना भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं। तो वो बोलेगी भैया इतना तो हमें भी मिलता है, प्लस 35,000 ऑन टॉप मिलते हैं। तब बेटी खाला सोचेगी मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रही हूँ, दूसरों के घर जाती हूँ, दूसरों का बच्चा सँभालती हूँ। तब शायद वो उनके आँखें खुलेगा, हो सकता है तभी भी ना खुले। इनकी आँखों पे ना परमानेंट फेविकोल लगा के चिपका दी गई हैं कि भैया तुम्हारी आँखें खुलनी ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखो रिज़ा रेहान यहाँ बैठे हुए हैं। भई इनको पढ़ना-लिखना नहीं होता क्या? इनको स्कूल नहीं जाना, कोचिंग नहीं करनी, और रिज़ा ने पूरे व्लॉग में ना 4 लाइन नहीं बोली होगी। पूरे टाइम ये आई है और बस कॉर्नर में बैठी रही है। और बीच में बच्चा सँभाला होगा ऑफ कोर्स, लेकिन इसका रोल क्या था इस व्लॉग में? कुछ नहीं, लेकिन भीड़ इकट्ठी करनी है ना भई, बैठे रहो ब्लॉग के सामने, बैठे रहो, काम तो कुछ है नहीं, पढ़ाई-लिखाई कुछ है नहीं। और यहाँ पे तकिए-वकिए ऐसे लगा के बैठी हुई है, भैया पहले ही तुम ऑलरेडी बहुत जायंट हो चुके हो, तकिए-वकिए क्यों ढक रहे हो? तकिए ढकने से तुम्हारा पेट नहीं ढका जाएगा। इसको लग रहा है, बाल देख लो अगेन, पूरा बालों का गुच्छा साइड में दिख रहा है, ये हिजाब होता है?
इसको मतलब कोई कॉल आउट ही नहीं कर रहा है, बल्कि और जो जो रिग्रेसिव ऑडियंस है ना इसकी, जो बहुत ही कम पढ़ी लिखी है, बेचारे नकाबी हिजाबी जो एकदम बुर्का पहन के आते हैं ब्लैक कलर का, और जो कोलैबोरेटर्स हैं जो हिजाब का प्रमोशन करवाते हैं इससे, जहाँ पे नौटंकी करने के लिए हिजाब पहन के चली जाती है, वो ही इसको कॉल आउट नहीं कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये ड्रामा कर रहे हो। जब तुम 3 मिलियन लोगों के सामने ऐसे दुपट्टा डाल के आ जाते हो जिसमें तुम्हारे साइड में से बाल निकल रहे हैं, सर पे से बाल निकल रहे हैं, हाथ दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहे हैं, तो यू आर नॉट अ ट्रू हिजाबी। क्यों ड्रामा कर रहे हो? तो हम हिजाब के प्रमोशन तुमसे कराएंगे ही नहीं। लेकिन भैया चल रहा है, सबने आंखों में पट्टी बांध रखी है बस। और ये यहाँ पे फालतू के फुप्पो ने सूट दिया है, बेचारी फुप्पो भी पागल हो ही जा रही है। ये लोग उन्हें पूछ नहीं रहे हैं, जैसे कोई किसी भी इनकी फुप्पो जितनी भी हैं उनमें से किसी एक के हस्बैंड की डेथ भी हो गई है, ये लोग उसको भी पूछ नहीं रहे हैं, कुछ नहीं। रिजा वहां खड़े होके अपने बस बैठ के मुंह पे हाथ रख के देखे जा रही है नौटंकी, कि भाई तुम क्यों इस नौटंकी का पार्ट बने हुए हो, तुम जाओ ऊपर पढ़ाई करो अपनी। लेकिन नहीं जी, सालो ओप्पी की सेवा में खड़े रहना चाहिए। हो सकता है सालो ओप्पी को कोई जूता चप्पल चाहिए हो, की प्यास लग जाए तो मैं भाग के जाऊं, सालो ओप्पी को पानी दे दूं, सालो ओप्पी का बच्चा रोए तो मैं संभाल लूं, और ये सूट सूट दे रही है उन्हें कि ये देखो फुप्पो ने दिया, आप इसको ही कंटेंट बना लिया, दुपट्टा ओढ़ लिया, रूहान में कैसी लग रही हूँ, फुप्पो को थैंक यू कह दो। और यहाँ पे पापा जी के जो इब्राहिम अंकल है वहां पे उसको लिटा दिया गया हैदर को। अब हैदर का डायपर वायपर चेंज हुआ होगा क्योंकि रिजा यहाँ पे खड़ी थी सर पे, और रिजा नहीं किया होगा। तो यहाँ पे देखो रिजा खड़ी हुई है, अंकल जी बातें कर रहे हैं झुक झुक के, भैया इतना तो अंकल जी रूहान से बातें करते हुए नहीं दिखे। और दो दो फोन, तीन तीन फोन, रिमोट ऐसे पड़े रहेंगे अंकल जी के पास। अंकल जी भी ब्लॉग बनाते हैं क्या? ये फोन इसीलिए दिखाया है कि भाई देखो हमने इब्राहिम अंकल से, अपने पिताजी से फोन नहीं छीना, उनके बेड पे दो तीन फोन पड़े हुए हैं, वो चाहे तो अपनी बहन भाइयों को फोन कर सकते हैं। इनके घर में ना जितने मतलब बाकी चीजें हो ना हो, फोन तो 15-20 हर रूम में रहते हैं, भाई किस मोमेंट पे कुछ हो जाए और हमें रिकॉर्ड करना पड़ जाए। अब यहाँ शोएब जी ड्रामा करते हैं कि देखो पता है गाइस अभी क्या हुआ, अभी रूहान और दीपिक गए थे बाहर घूमने, और रूहान ने आके बताया कि हम कहाँ गए थे, और ये बेसिकली फ़ोन की दुकान पे गए थे, तो दीपी ने मेरे लिए फ़ोन ऑर्डर किया हमेशा की तरह। अब दीपिका आके यहाँ पे अलग नौटंकी करती है, पूरी कहानी ऐसे इतरा-इतरा के बताती है। हम यहाँ गए थे, मैं अपने काम से गई थी, और फिर रूहान मम्मी के साथ दूसरी शॉप में गया था, और फिर पता है रूहान को मेरे पास आना था, और फिर रूहान मेरे पास आ गया, फिर उसको पता चल गया, तो मैंने फ़ोन ऑर्डर कर दिया जनाब तुम्हारे लिए और अपने लिए। फिर मैंने कवर तो उसी टाइम ले लिया कि कवर तो जब पहले ही मिल रहा है तो मैं ले लेती हूँ। दोनों कवर एक जैसे। भाई तुम्हारे पास फ़ोन जो पड़े रहेंगे पता कैसे चलेगा कौन-सा किसका है? और इतनी क्या जल्दी है? इसका हमेशा से ये नाटक रहा है कि जब भी आईफ़ोन लॉन्च होगा ना, न्यू वर्ज़न इसका, ये सबसे पहले दिन जाके लाइन में लग के अपने शोएब को दिलाएगी, कि शोएब को पैम्पर करना है, स्पेशल फ़ील कराना है। और देखा जाए ना, मैं यूएस में रहती हूँ, हमने भी देखी लाइनें लगी होती हैं। एप्पल के स्टोर के सामने लाइन्स लगी होती हैं, जैसे नया मॉडल लॉन्च होता है। लेकिन इसको शोएब को इस तरीके से उछलना, इतराना, भई तुम टीनेजर नहीं हो। जो होता है ना जिसको पहली बार फ़ोन मिल रहा है लेटेस्ट मॉडल का, वो ऐसे खुश होता है। तुम हर साल फ़ोन खरीदते हो, हर साल इतना एक्साइटमेंट दिखाते हो। 40-42 साल का इंसान होगा, कौन दिखाता है इतना एक्साइटमेंट? और मतलब देखा जाए नए फ़ोन में जो भी ये लॉन्च करते हैं, उसमें होता क्या है कि कैमरा क्वालिटीज़ इंक्रीज़ कर देते हैं ये लोग। पिक्चर्स अच्छी आती हैं, सेल्फ़ीज़ अच्छी आती हैं। अब तुम सेल्फ़ी लोगे, तुम खूबसूरत दिख रहे हो, तुम्हारे सारे फ्लॉज़ स्किन के, तुम्हारे सारे मतलब जो भी चेहरे के दाग-धब्बे सब गायब हो गए। यू आर लुकिंग 10 इयर्स यंगर देन व्हाट योर एज इज़, और तो तुम खुश हो जाओगे। तुम कहोगे हाँ, यही फ़ोन चाहिए बस मुझे, और उसकी थोड़ी-सी परफ़ॉर्मेंस ठीक हो जाती है। यही होता है बेसिकली। और मोस्ट ऑफ द जनता जो आजकल फ़ोन यूज़ करे ना, स्मार्टफ़ोन्स, वो किस लिए यूज़ कर रही है? सोशल मीडिया पे रहने के लिए। रील स्क्रॉल करेंगे, फेसबुक पे जाएँगे, इंस्टा रील, टिकटॉक रील्स, ये और वो, बेसिकली ऑल फॉर द सोशल मीडिया, या कॉल्स वगैरह कर लेंगे, या फिर पिक्चर्स खींचेंगे। तो यही यूज़ होता है ना। और बहुत सारे फीचर्स ऐसे भी होते हैं जो फ़ोन्स में होते हैं, जो हम लोगों को भी नहीं पता होता क्योंकि हम उन्हें डेली लाइफ़ में यूज़ नहीं कर रहे होते। ऐसे ही शोएब इब्राहिम है, इसको करना क्या है? सिर्फ़ व्लॉग बनाना है। अब व्लॉग बनाने के लिए तो डेफ़िनिटली इट मेक्स सेंस कि तुम्हारे जो पिक्चर क्वालिटी है वो अच्छी आए, क्योंकि दीपिका के व्लॉग्स में ना कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा-सा धुंधला-धुंधला सा दिखता है। या तो ये लोग अपने कैमरा साफ नहीं रखते, जैसे ये खुद रहते हैं कि हम भी अनहाइजीनिक, हमारा फ़ोन भी अनहाइजीनिक। तो उस पर्पज़ से समझ में आता है कि चलो ठीक है, नया फ़ोन ले लिया तुमने, एक व्लॉग भी खींच दिया, व्लॉग की कीमत से ही फ़ोन तुम्हारा खरीद लिया तुमने, और अब तुम उसी कैमरे को यूज़ करके अपने व्लॉग्स बनाओगे, तो शायद थोड़ी-सी पिक्चर क्वालिटी बेटर हो जाए। लेकिन जो इसका रिएक्शन था दैट वाज़ नॉट नीडेड। अब ये जा रहा है कहीं बाहर और आके बताया नहीं है कहाँ जा रहा है।
और ये कहता है देखो अभी हमें जाना है, मुझे जाना है बाहर और दीपी तुम 3 दिन बाद मुझे जॉइन कर सकती हो। भाई दीपिका ने अपना इतना बड़ा ड्रामा किया हुआ है कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, इतनी बड़ी बीमारी हुई थी। तो दीपिका तुम्हारे पीछे-पीछे क्यों जा रही है बच्चा लेके? भाई ऐसा क्या ज़रूरी काम आ गया कि तुम्हारे पीछे-पीछे दीपिका को भी जाना पड़ रहा है? ये एक तो क्लियर नहीं करते और दीपिका मुझे किसी भी एंगल से ऐसा लगता नहीं है कि ये कैंसर पेशेंट है, टू बी वेरी फ्रैंक। और ये अब लगता है अपने जाल में खुद ही फँसते जा रहे हैं। सारी जगह घूमना-फिरना है, मॉल जाना है, शॉपिंग करनी है, सब खा-पी रही है, बाहर का भी खा रही है, घर का भी खा रही है और नॉर्मल जो इनका लाइफ़स्टाइल होता है ना वही। अब रूहान को बिठा लिया, रूहान हम जा रहे हैं, रूहान रिएक्ट भी नहीं कर रहा है, रूहान पापा को बोलो जा रहे हैं, पापा को मिस करोगे, रूहान इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, कोई इसको मुझे लग रहा है यहाँ खड़े होके ना इसको रिएक्ट कर रहा था कि इस तरह से रिएक्ट करो, कुछ बोलो एंड ही वाज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू शोएब। उधर जाके पिताजी को बोल के आता है, पिताजी अच्छा मैं जा रहा हूँ, हाँ ठीक है जा रहा हूँ। उधर देखो देव भैया ज़मीन पे लेटे हुए हैं। सोचो पूरा बेड का साइड खाली है लेकिन ऊपर नहीं लेट सकते, ज़मीन पे लेटे हैं और जैसे शोएब आया तो एकदम खड़े हुए हैं और शोएब कहता है अच्छा मैं जा रहा हूँ, बाहर का मत खाना-पीना। बेसिकली वो ये कह रहा है कि देखो भैया मैं जा रहा हूँ, 2-3 दिन बाद दीप्ति भी जॉइन कर लेगी, साल ओपी धमक जाएगी यहाँ पे और आपको ले जाएगी कहीं घुमाने-फिराने, अपने व्लॉग में फीचर करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि भैया हम देखो पापा का कितना ध्यान रखते हैं, पापा अपने भाई की प्रेज़ेंस में तो देखो सिर्फ़ सारा दिन पड़े रहते हैं, टीवी देखते हैं और हम ही पापा को ध्यान रखते हैं, बाहर घुमाएँगे, फिराएँगे, बाहर थाली खिलाएँगे, तो नौटंकी करेगी वो, तो बाहर का मत खाना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो पापा हाँ, 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 हाँ। बस पिताजी अपना सारे दिन एसी चला के टीवी देखते हैं और यानी कि अपने भाई-बहनों से बात कर लें, उन्हें पूछ लें, तुम्हारी फूफियाँ जो इनकी बहनें हैं, इनके लिए सामान खरीद-खरीद के भेज रही हैं, लेकिन ये पिताजी अपनी बहनों को से थैंक यू भी नहीं बोलते, बात भी नहीं करते और वही बहनें बेचारी पागल हुई पड़ी है इनके लिए और देव भैया ज़मीन पे बैठे हुए हैं। भई तुम बेड पे ही बैठ जाओ, इतना भी नहीं कि करना चाहिए किसी को कि तुम वैसे तो कहते हो फैमिली है, अगर देव भैया साइड में लेट जाएँगे, तो क्या हो जाएगा? या तो फिर उनको बेड भी दे दो, लेकिन नहीं सब लोग ज़मीन पे गद्दों बिछा-बिछा के पड़े रहेंगे, चाहे नानी हो, चाहे देव भैया हो। तो देखा जाए अगर देव भैया ज़मीन पे गद्दे बिछा के पड़े हुए हैं और नानी भी ऐसे पड़ी हुई है, तो नानी की हैसियत भी वही हुई ना और बेटी खाला की और रिज़ा की उन सब की हैसियत वही हुई, जो देव भैया की है इस टाइम। आजा दीप्ति गले लग जा, देखो हाँ भाई कैमरा ऑन करो, दीप्ति गले लग जा। फ्रेंड्स ऐसा मत करो ना, हमें जेलसी हो जाती है यार, सनी तो हमारी कभी गले नहीं लगता फ्रेंड्स, अभी हम भी सनी को गले लगवाएँगे जब वो मौत आ जाएगा। तो यहाँ गले लग के यहाँ देखो बच्चा देखो डाइनिंग टेबल पे पैर लगाया जा रहा था एंड वो खाना खा रहे हैं और ये डाइनिंग टेबल पे ना बार-बार पैर लगा रहा था, ऊपर तक पैर रख रहा था और दीप्ति वहीं बैठी हुई है जी। दीप्ति को कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा भई थोड़े मैनर्स एटिकेट्स दिखाओ सिखाओ बच्चे को कि खाना रखा है वहाँ पे ऐसे पैर नहीं लगाते हैं, पैसे पैर ऊपर डाइनिंग टेबल पे नहीं रखते हैं, लेकिन नहीं भाई वो सब नहीं, व्लॉग की चिंता है व्लॉग। और यहाँ पे उसको गोदी ले रहा है, हग ही करो, किस ही करो, ये मैं जा रहा हूँ, बच्चा भई हाँ भाई जाओ ना, अभी कितनी बार करवाओगे, कितनी बार नौटंकी करवाओगे? सलाम करो, मुझे ये करो, मुझे वो करो, बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती पकड़-पकड़ के उसे सलाम करवाया जा रहा है। और यहाँ बच्चा बैठा है, खेल रहा है, एक बच्चा ऐसे रिपीट करे जा रहा है वर्ड, मत जाओ, मत जाओ। अरे! कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई कुछ नहीं और ये जो मेरा बच्चा बोल रहा है कि मैं मत जाऊँ, अगर बेटा एक बार भी बोला तूने मत जाओ तो मैं नहीं जाऊँगा। बच्चा खेलते-खेलते मत जाओ, बच्चे को पता भी नहीं होगा मत जाओ का मतलब क्या है। लेकिन नहीं, बच्चे को एज़ अ ट्रेन्ड मंकी की तरह यूज़ करते हैं ये लोग, उसको कुछ सिखा दिया जाता है और वो रिपीट करता रहता है। अब यहाँ से भाई साहब जी पूरा विदाई-विदाई करके अपनी निकले हैं माताजी के घर। माताजी भी अपनी फुल फॉर्म में, अरे अरे नमाज़ पढ़ के बैठे हैं, आ गया सानू आ गया, फटाफट आजा फूँक देते हैं तुम्हें फूँक। माताजी अपना फूँक-फाँक मारने में लगी है। देखो माताजी का घर ना भी थोड़ा शांति से नीट एंड क्लीन लग रहा है, माताजी की ज़िंदगी में थोड़ा-सा सुकून वैसे दिख रहा है कि शांति है, वरना तो भैया सालों अपी जो होती है ना पूरा घर फैला होता है, उसका सारा सामान पड़ा होता है और पूरा हंगामा सा मचा होता है इस घर में। मुझे लगता है यहाँ पे अच्छी खासी मतलब बताया गया है कि अब से इस घर में सालो अपी व्लॉग नहीं बना सकती। तो आती होगी, लेकिन ये व्लॉग नहीं बना सकती, इसको शूटिंग अलाउड नहीं है। अब शूटिंग अलाउड नहीं है तो फिर उसको लगता होगा मैं जाके भी क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ क्योंकि उसकी लाइफ़ में तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है व्लॉग बनाना। अगर व्लॉग बनाना अलाउड नहीं है तो फिर माता जी का क्या काम है? तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली मना किया गया होगा कि इस घर में अब व्लॉग नहीं बनेगा। अब माता जी को बोला होगा कि भैया आपको सालू से प्यार है ना, ऊपर चले जाना सालू से मिलने। तो माता जी भैया ठुमकती-ठुमकती पहुँच जाती हैं। जैसे कल ही भैया वहाँ बैठे-बैठे चाय भी पी ली, कॉफ़ी भी पी ली, गप्पे भी मार लिए, लेकिन सोफ़े से नहीं हिली। जब हैदर का पानी भी उतार रहे थे ना, तो वो भी बेटी खाला उतारेंगी। नानी जी ने बिल्कुल परवाह नहीं की कि भैया हैदर आया है या सनी आया है या सबा आई है, उनका पानी-वानी उतार दो। वैसे ये पानी उतारने का भी नाटक मुझे समझ नहीं आ रहा। हर वक़्त 24 घंटे इनका पानी उतरता रहेगा क्या? कब तक उतारोगे?
तो बस ये था इनका ब्लॉग और ये जा रहा है कार में बैठ के पीछे अपने सूटकेस सूटकेस लेके, फ्रेंड मैं जा रहा हूँ गाइस, मैं जा रहा हूँ, और फिर 3 दिन बाद दिप्पी ज्वाइन कर लेगी। और देखो मेरा फोन, मैंने कहा था कि आई एम रनिंग अगेंस्ट टाइम, पता नहीं वो फोन मुझे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, मेरे जाने से पहले मेरी ट्रेन निकलने वाली है, लेकिन मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मैंने फोन मुझे मिल गया है, ये देखिए मेरा फोन। और यहाँ दीपिका कक्कर इसको अभी तक पैम्पर करने में लगे है, अभी तक इसको खुश करने में लगे। भाई अपने आप को खुश कर लो, अपनी हालत देख लो, तुम्हारी क्या हालत हो गई है, और तुम ये भी देख लो कि तुम इस फैमिली के लिए कितना अपने आप को कुर्बान कर चुके हो, तुम्हें रिटर्न में मिल क्या रहा है। तुम अपने बच्चे को देख लो, बच्चे को संभाल लो, और दूसरों को प्लीज करना बंद करो, ताकि तुम अपनी जिंदगी पे फोकस कर सको, करियर स्टार्ट कर लो। और कुछ नहीं समझ आ रहा तो ब्लॉगिंग तो तुम्हारे से हो नहीं पा रही है, क्योंकि ब्लॉगिंग में तो तुम बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हो, तुम्हारे पास कंटेंट है भी लेकिन तुम यूज नहीं कर पा रहे हो। कंटेंट मतलब तुम्हारा कंटेंट बच्चा नहीं, कंटेंट मतलब जो तुम्हारी नानी, माता जी, रेहान, रिजा, ये तुम्हारा कंटेंट होना चाहिए। क्योंकि रिजा, रेहान की जो होती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने ली है, तो ये तुम्हारे कंटेंट होने चाहिए। यहाँ सालों पे सारे माल पे हाथ मार के निकल ली, और सालों पे रोज धड़ाधड़ ब्लॉग बनाई जा रही है, 1.5 मिलियन व्यूज लिए जा रही है, पैसा छापे जा रही है। यहाँ ये दोनों बेवकूफों की तरह बस अपना घर के चार दीवारी में रूहान 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 करे हुए हैं। तो पूरा ब्लॉगिंग इनका ठप होने वाला है, क्योंकि पब्लिक बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है ये सब ड्रामा देखने में, नॉट एनी मोर। और साल ओपी का तो भैया चलेगा, अभी तो अभी सारा भी आने वाली है, और सारा को चाहने वाले तो बहुत है, उसको भी पता है, सबको पता है, और सारा को वो दिखाएगी भरपूर। जैसे ही सारा आएगी ना, रिजा विजा बेटी खाला सब साइड हो जाएंगे, तब सिर्फ नाजा की खिलखिलाहट गूंजेगी घर में, और सारा के आवाजें गूंजेगी, सालू अपी सालू अपी। और मुझे ये देखना है कि इस बार सारा को कितनी इंस्ट्रक्शंस मिली होगी सनी भाई से दूर रहने के लिए। पिछली बार तो सारा ने जो नौटंकियां की थी, ओ माय गॉड, जैसे होता है ना कि एकदम प्यार में लुट पिट गई हो, या एकदम हाईली इंप्रेस्ड हो किसी बंदे से, वो लग रहा था सनी भाई से। सनी भाई भी भैया लड़कियों को इम्प्रेस करने में कोई पीछा नहीं छोड़ते हैं। सनी को लग रहा होगा घुमाऊंगा मैं सालियों को अपनी, और रेजा को तो जबरदस्ती लेके जाना पड़ता है, वरना दिमाग में और दिल में तो उसको सारा को ही घुमाने के अरमान होते हैं। तो रेजा को जबरदस्ती बिठाना पड़ता, नहीं तो फिर उल्टा उल्टा पड़ जाएगा उसके ऊपर। तो ले जाएगा, उन्हें घुमाएगा कैफे कॉफी डे या कहीं कहीं कॉफी पिलाने ले जाएगा। और रिजा रिजा जो सारे टाइम नौटंकी करती है, हाँ मैं तो डाइट पे हूँ, मैं तो डाइट पे हूँ, जैसे ही वो आएगी ना अभी दिवाली या जो भी है, सारा आएगी, घूमना फिरना खाना पीना सब चालू हो जाएगा। और ये सारे टाइम इनके साथ लगी रहती है, घूमती रहती है, और वैसे नौटंकी करेगी कि मैं तो पढ़ाई करती हूँ, भाई मुझे दिखाओ जरा कौन से कॉलेज जाते हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या चल रहा है। अभी वैसे देखो जाए तो 6 महीने बाद इनके एग्जाम शुरू हो जाएंगे बोर्ड के, 12th के। तो कितनी पढ़ाई की है इसने, और क्या इसका होने वाला है, कुछ नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे, ना रिजल्ट की बात करेंगे ना कुछ आगे बात करेंगे, सब गोलमाल कर देंगे। तो चलिए जी, बने रहिए और बताना कैसा लगा, और कल आ जाएगा साल ओपी का ब्लॉग, फिर वही कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी हैदर का हुआ वेलकम। अम्मी के घर पहुँच जाएगी। अम्मी ने पानी भी नहीं पूछा ना, तो अम्मी को अभी पटाया होगा 2 सूट दिला के। अम्मी हैदर का वेलकम करो ना, अम्मी अपने घर दावत करो ना, बिरयानी बना के, बिरयानी आ जाएगी खुशामदीद से, लेकिन हम टाइटल मिल जाएगा हमें, अम्मी के घर हुई दावत, अम्मी के घर हुआ हैदर का फिर से वेलकम। तो अब ये होने वाला है। वैसे भी आधा पार्ट तो यही होगा जो भाई भाभी के ब्लॉग में हम देख चुके हैं, कि भाई भाभी के लिए सामान लेके गई, फिर बोलना पड़ेगा फ्रेंड्स हम ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाए, आपने भाई के ब्लॉग में देख ही लिया होगा। फ्रेंड्स असली बात तो ये है कि भाई ने हमें शूट नहीं करने दिया, भाई ने कहा हमारा घर हमारा कंटेंट, तो फिर हमने कोशिश तो की छुप छुप के थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करने की, तो जो भी रिकॉर्ड कर पाए वो यही है। और थंबनेल पे हम भाई भाभी का व्यू फोटो लगा देंगे, क्योंकि उससे हमें थोड़े ज़्यादा व्यूज मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो फिर आप हमें ज़्यादा गालियाँ ना देना। तो ये होगा उसका नेक्स्ट ब्लॉग। तो चलिए जी, बने रहिए एंड बताना कैसा लगा, एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।